कौन है ये अमृतपाल सिंह संधू जो खालिस्तान मांग रहा है और लोगों को उससे जुड़ने को कह रहा है, जो भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि इस खालिस्तानी नेता की क्या है असली कहानी। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो। अमृतपाल सिंह संधू का जन्म 17 जनवरी 1993 में जल्लूपुर खेड़ा, पंजाब में हुआ और पिछले एक दशक से यह दुबई में रहते हैं। इनके पिता का नाम तरसेम सिंह और माता का नाम बलविंदर कौर है। ये अपने घर में सबसे छोटे थे। इनकी एक पत्नी भी है जिनका नाम किरणदीप कौर है, जिनके साथ इनकी शादी 10 फरवरी 2023 को हुई। वे जालंधर जिले की मूल निवासी है, परंतु वे अभी यूनाइटेड किंगडम में रहती है। अमृतपाल अक्सर सोशल मीडिया पर पंजाब से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। 2019 में उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया और दीप सिद्धू के मुखर समर्थक भी बन गए। सिद्धू से जुड़ने के बाद उनकी सोशल मीडिया पहुंच कई गुना बढ़ गई। उन्होंने विरोध का समर्थन करने के लिए भारत की यात्रा की। उस समय वे मोना सिंह, एक बिना दाढ़ी और पगड़ी वाले सिख थे। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद वे वापस दुबई लौट गए। किसानों के विरोध के दौरान अभिनेता से कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू ने पंजाब के अधिकारों के लिए आंदोलन के एजेंडे को व्यापक बनाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि अमृतपाल सिद्धू और आंदोलन में उसकी भूमिका के मुख्य समर्थक रहे। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने 2021 के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर धावा बोलने के लिए किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया। उन्हें इस कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया गया और कुछ महीने जेल में बिताने पड़े। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए वारिस पंजाब दे, जिसका अर्थ है पंजाब के वारिस, नामक संगठन की स्थापना की। अमृतपाल भी दुबई से दूर वारिस पंजाब डे का हिस्सा बने। अन्य लोगों ने कहा है कि सिद्धू ने अमृतपाल के खालिस्तानी बयान की सराहना नहीं की और किसानों के विरोध के दौरान उन्हें ऑडियो चर्चा मंच से ब्लॉक कर दिया। कहा जाता है कि सिद्धू ने फरवरी 2022 में अपने निजी संपर्कों से अमृतपाल का फ़ोन ब्लॉक कर दिया था। दुबई में अमृतपाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह एक पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के संपर्क में आया था, जिसने अतीत में खालिस्तान आंदोलन का समर्थन किया था। वह भिंडरावाले की भतीजे और लाहौर से इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन चलाने वाले लखवीर सिंह रोड़े के भाई जसवंत सिंह रोड़े और बब्बर खालसा उग्रवादी परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में था। उनके माध्यम से कहा जाता है कि वे शिरोमणि अकाली दल से संबंधित ब्रिटेन के एक सिख कार्यकर्ता अवतार सिंह खाड़ा के संपर्क में थे, जिनके पिता खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सदस्य हैं। भारतीय खुफिया जानकारी के अनुसार खाड़ा ने अमृतपाल सिंह को प्रशिक्षण के लिए जॉर्जिया भेजने सहित खालिस्तान कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार किया। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की आकस्मिक मृत्यु के बाद 4 मार्च 2022 को वारिस पंजाब डे के फेसबुक अकाउंट पर अमृतपाल को संगठन के नेता के रूप में नियुक्त करते हुए एक पत्र दिखाई दिया। नियुक्ति विवादास्पद बनी हुई है। कुछ सूत्रों के अनुसार सिद्धू ने हरनेक सिंह उप्पल को जीवित रहते हुए भी संगठन का प्रमुख नियुक्त किया था, इसलिए सिद्धू की मृत्यु से संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
संगठन के एक टूटे हुए गुट ने जाहिर तौर पर एक फेसबुक अकाउंट का उपयोग करके अमृतपाल को अपने नेता के रूप में चुना, जबकि मूल संगठन उपल, जिसे अब दीप सिद्धू गुट कहा जाता है, के तहत जारी है। सिद्धू के परिवार ने अमृतपाल को अस्वीकार कर दिया और उसके पूर्ववर्त की जांच की मांग की। फिर अमृतपाल अगस्त 2022 में बहती दाढ़ी और पगड़ी के साथ पंजाब लौटा। उन्होंने परिवार के व्यवसाय में अपनी भूमिका और कनाडा में अपने स्थायी निवासी का दर्जा भी छोड़ दिया। सितंबर में उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक बड़ी सभा के सामने बपतिस्मा लिया। एक हफ्ते बाद पूर्व उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के पैतृक स्थान मोगा जिले के रूड़े गांव में उसके लिए एक दस्तरबंदी, जिसे पगड़ी बांधने की रस्म कहा जाता है, का आयोजन किया गया। इस समय तक अमृतपाल सिंह को एक बड़े नेता के रूप में माना जाने लगा था। वह सरपंच के घर में ठहरा हुआ था और लोगों की एक लंबी कतार उसे देखने आई थी। उसकी दस्तरबंदी ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच वारिस पंजाब डे के प्रमुख के रूप में उनके उद्घाटन के रूप में कार्य किया। अपने उद्घाटन भाषण में अमृतपाल ने कहा कि सिख 150 वर्षों तक गुलाम रहे, पहले अंग्रेजों के और बाद में हिंदुओं के। पूरी तरह से मुक्त होने का एकमात्र तरीका सिख शासन है। 15 प्रस्तावों को पारित करते हुए, जिसमें से एक में यह भी कहा गया था कि कोई भी सिख मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की घोषणा की और कहा कि हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है, हमारी भूमि में कारखानों का अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारा भूजल समाप्त हो गया है, हमारी पगड़ी का अनादर किया जा रहा है और हमारे राष्ट्र के प्रमुख हमें केसधारी कहते हैं। इन सभी पर गुलामी के संकेत होने का आरोप लगाया गया था। अपनी दीक्षा के तुरंत बाद अमृतपाल सिंह ने युवाओं को ड्रग्स, अधार्मिक जीवन शैली को छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान शुरू किया। उन्हें सिख मंदिरों में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए बुलाया। उनके प्रयासों को धार्मिक अधिकारियों से प्रशंसा मिली। अकाल तख्त के एक अधिकारी ने कहा कि जबकि आमतौर पर वे रविवार को लगभग 200 युवाओं को बपतिस्मा के लिए प्राप्त करते थे, अमृतपाल ने सिख धर्म के बाहरी क्षेत्रों जैसे राजस्थान में श्री गंगानगर और हरियाणा में भी कई स्थानों को दौरा किया। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू जैसे दूर के स्थानों से लोगों को आकर्षित किया है। कुछ भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हालांकि उसने खुद को एक नस्ली दवाओं के विरोधी कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु वह दुबई और लंदन में उन लोगों के संपर्क में था जो पंजाब में ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। उन पर ड्रोन का उपयोग करके पाकिस्तान से तस्करी किए जाने वाले हथियारों के लिए ठिकाने और भंडार स्थापित करने के लिए अपने नशा मुक्ति केंद्रों का उपयोग करने का संदेह था। अक्टूबर 2022 में अपने एक भाषण में अमृतपाल ने कहा था, ईसा जो खुद को नहीं बचा पाए वो बाकी सबको कैसे बचाएंगे, जिसे ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा अभद्र भाषा करार दिया गया था। ईसा मसीह के बारे में की गई इस टिप्पणी को लेकर ईसाई समुदाय ने पीएपी चौक पर अमृतपाल के खिलाफ 4 घंटे तक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उनके खिलाफ आईपीसी धारा 295(1) के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। 7 अक्टूबर को अमृतपाल के ट्विटर अकाउंट को उनकी टिप्पणी और खालिस्तानी समर्थक टिप्पणी के लिए भारत में रोक दिया गया था। गृह मंत्रालय ने भी पंजाब की राज्य सरकार को
उनकी गतिविधियों पर सतर्क रहने के निर्देश दिया था। अमृतपाल का फेसबुक अकाउंट पहले से ही सस्पेंड होने के कारण 25 फरवरी 2023 को उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। जवाबी कार्यवाही में अमृतपाल समर्थक पुलिस से भिड़ गए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अमृतपाल खुले तौर पर खालिस्तान के कारण का समर्थन करता है। अलगाववादी आंदोलन सिख धर्म के लोगों के लिए एक अलग मातृभूमि, एक अलग देश की मांग करता है। उन्होंने कई बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने खुले तौर पर खालिस्तान के लिए रैलियां की है, जिसमें कहा गया है कि खालिस्तान के लिए हमारा उद्देश्य बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि इसके भू राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं। यह एक विचारधारा है और विचारधारा कभी नहीं मरती। हम इससे दिल्ली से मांग नहीं रहे। उन्होंने एक अलग उदाहरण में आगे कहा है कि खालिस्तान की भावना आबादी में बनी रहेगी और इसे कोई कभी भी नहीं दबा सकता। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह कहते हुए धमकी दी कि उनका भी वही हश्र होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था, जिनकी 1984 में उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अमृतपाल सिंह ने कहा है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले उनके नायक है। यह पगड़ी और पारंपरिक वस्त्र पहनता है और अपने चारों ओर भारी हथियारों से लैस पुरुषों के साथ घूमता है। उन्होंने फौजान नामक हथियारबंद लोगों के एक समूह के साथ स्वर्ण मंदिर में भी प्रवेश किया। उनके समर्थक भी उन्हें दूसरा भिंडरावाले के रूप में मानते हैं। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। 78 लोगों को गिरफ्तार किया और कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अमृतपाल सिंह के फरार होने की सूचना मिली थी। ये कार्यवाही मुक्तसर जिले के अमृतपाल द्वारा नियोजित खालसा वाहिक कार्यक्रम से एक दिन पहले शुरू हुई। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के चारों ओर की सड़कों पर नाकाबंदी की और एक कार का पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। उन्होंने कारों को बदल दिया और पीछा करने के दौरान पहचान से बचने के लिए कपड़े भी बदले। अंत में वे एक मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। उसने अपने चाचा और एक सहयोगी के साथ कथित तौर पर एक परिवार को धमकी दी थी। सरपंच के घर में भी वह जबरदस्ती रुके रहे। पुलिस ने इस्तेमाल किए गए वाहन और उसमें से एक में कुछ राइफल भी बरामद की है। चाचा और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि उसके पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज एजेंसियों और वैश्विक खालिस्तान आतंकी समूहों से संबंध है। उनके अनुसार उन्हें अलगाववादी एजेंडे को लागू करने के लिए जॉर्जिया में ISI द्वारा प्रशासित किया गया है। खालिस्तानी झंडे, प्रतीक, मुद्रा, AK-47 जैसे हथियारों जैसे AKF आनंदपुर खालसा फौज की तस्वीरें, फायरिंग रेंज के वीडियो और AKF के व्हाट्सएप ग्रुपों को आनंदपाल के करीबी सहयोगी ताजिंदर के फ़ोन से खोजा गया था। सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा पंजाब दे वारिस के कई सदस्यों के खाते में ज़्यादातर विदेशी स्रोतों से लगभग 40 करोड़ रुपए की संदिग्ध जमा राशि का पता चला था। एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह अपनी सेना और मानव बम दस्ते बना रहा है, जिसमें दिलावर सिंह की पूजा करने वाले आत्मघाती हमलावरों के रूप में ब्रेन वॉश किए गए युवा शामिल है। कुछ खबरों के अनुसार हमें यह ज्ञात हुआ है कि अमृतपाल को सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है और पुलिस उसे पकड़ने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, आपकी इन सभी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।